भगवान के घर में सभी लोग बधाइयां लेकर आ रहे थे, लेकिन जब कंस को योग माया ने कहा कि तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तब कंस ने अपनी दासी पूतना को गोकुल भेजा और कहा कि तुम कृष्णा को मारकर ही वापस आना। जितने भी अभी जन्मे छोटे बालक हैं सभी को मारकर आना। पूतना आकाश मार्ग से गोकुल पहुंची तो एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, लेकिन अपने सतनों से विष यानी जहर लगाकर आई है। नंद द्वार पर जब पहुंची तो यशोदा माँ आई। पूतना कहती है, अरे ब्रजरानी, मेरे को तुम्हारे लाला के मुख दर्शन करना है, उसे लाड दुलार और प्यार करना है। तब माँ यशोदा कहती है, सबने मेरे लाला को देखा, पर तू इतने दिन से कहाँ थी? पूतना कहती है कि मैं अपने मायके में गई हुई थी। ब्रजरानी यशोदा छोटे से कृष्णा को पलने से उठाकर पूतना की गोद में दे देती है। भगवान कहते हैं, आ गई मौसी, मुझे इनका भी स्वागत करना है। जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ली। बस यहीं से संत महात्माओं की कलम चलने लगी और अपने अपने भाव प्रकट किए कि आखिर भगवान ने आंखें बंद क्यों की। एक संत कहते हैं कि भगवान ने आंखें बंद इसलिए कर ली कि बच्चे को जैसे कोई डरावनी चीज दिखाई देती है तो वो अक्सर आंखें बंद कर लेता है, इसीलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक संत कहते हैं कि भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं कि हे शिव शंकर, हमने तो कभी विष पिया नहीं है और ये हमें विष पिलाना चाहती है, तो आप यहाँ आके विष पान कीजिए। आप नीलकंठ हो, आपको जहर पीने की आदत है, आप जहर पी लो, बाकी हम भोग लगा लेंगे। एक संत कहते हैं क्योंकि जब बच्चा किसी कड़वी दवाई को लेता है तो वो अक्सर आंखें बंद कर लेता है, इसीलिए विष भी कड़वाई होता है, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। इसी प्रकार संत अपने अपने मत रखते हैं। एक संत यह भी कहते हैं कि अक्सर आंखें मिलने पर प्रेम हो जाता है, तो भगवान ने सोचा कि यदि पूतना से आंखें मिल जाएंगी तो उससे प्रेम हो जाएगा और फिर उसका उद्धार कैसे होगा। अब पूतना बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। भगवान ने पेट भर के दूध पिया, फिर पूतना के प्राणों को पीने लगे। जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, दर्द के मारे छटपटाकर आकाश मार्ग की ओर दौड़ गई और अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर लिया और कृष्णा को कहती है, अरे बालक, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। पूतना ने 2 बार कहा कि लाला छोड़ दे। गुरुदेव बताते हैं कि पूतना कह रही है, हे भगवान, मुझे इस लोक से मुक्ति दे दे और परलोक से भी। भगवान पूतना से कहते हैं, तीसरा कौन सा लोक है जिसमें तुझे मैं भेज सकूं। मानो पूतना कह रही है, प्रभु आप मुझे अपने पास अपने लोक बुला लो। भगवान ने स्तन पान करके पूतना के प्राणों को भी हर लिया। 6 कोस में पूतना का शरीर जाकर गिरा। भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। ऊंची देह है। ब्रजवासियों ने सीढ़ियां लगाकर भगवान को उतारा है। माँ की गोद में दिया, माँ ने पलने में सुलाया। तब ब्रजवासियों ने पूतना की देह को काट काट कर अंतिम संस्कार किया है और पूतना के देह से सुगंध निकलने लगी, इतनी सुगंध कि सारे गोकुल में फैल गई। अब राजा परीक्षित जी ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव, जब इस देह को जलाते हैं तो दुर्गंध आती है, लेकिन आप कह रहे हो पूतना को जलाने पर सुगंध आ रही थी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, ये पूतना पूरे जन्म में राजा बलि की पुत्री थी और इनका नाम रतनमाला था। राजा बलि ने एक बार महान यज्ञ किया था, तब भगवान ने वामन का रूप लेकर वहां पर पधारे थे। वामन जी को देखकर रतनमाला के मन में आया कि कितना सुंदर बालक है,
काश यह मेरा पुत्र होता और इनको मैं स्तनपान कराती। लेकिन जब वामन जी ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी दान में मांगी तो रत्नमाला ने सोचा कि इसने मेरे पिता के साथ छल किया है, मैं उसका वध भी करूं। पूतना की पूर्व जन्म की ये दोनों इच्छाएं ही भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णावतार में पूर्ण की है और अपनी माता यशोदा के समान गति प्रदान की है। उम्मीद करती हूँ भगवान श्री कृष्ण की यह बाल लीला आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना। आने वाली कथा और वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।